नमस्कार दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारत की संविधान है उसकी अनुसूची हमने कल देख ली थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के जो भाग है, भारतीय संविधान में जो 22 भाग है उन 22 भागों की चर्चा करेंगे। देखते हैं आज कितने भाग कंप्लीट होते हैं। एक वीडियो में नहीं होंगे तो आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे। तो आप जो आज भाग पढ़ाए जाएंगे उनको देखना और इनको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो भाग हैं हमारे ये अपने प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग है तो वो कौन से भाग में है। नागरिकता अभी हाल ही में बहुत चर्चाओं में रहा था, तो नागरिकता का कौन से भाग में उल्लेख है, ये सभी आप याद रखना, क्योंकि इनसे हमारे जो भी एग्ज़ाम है रीट का, पटवार का, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, केंद्र और राज्य दोनों का जो एग्ज़ाम होता है उनमें अपने क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। क्या? भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। पहले भाग में क्या है? पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग कहता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, यानी आपने अनुसूची में भी संघ राज्य क्षेत्र सीमाओं का उल्लेख देखा था, और इसमें भी संघ राज्य क्षेत्र प्रथम भाग है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 और 1 से 4 तक। जो अपना प्रथम भाग है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा भाग है उसमें नागरिकता का उल्लेख है कि जो संघ और राज्य क्षेत्र है उसमें नागरिक रहेंगे तो उनकी नागरिकता से संबंधित उल्लेख है कि उनको नागरिकता, जो विदेश से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं, तो उनको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, इसका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 2। और ये कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। तीसरा भाग क्या कहता है? मौलिक अधिकार। जो अपने मौलिक अधिकार, अपने मूल अधिकार है, वो कौन से भाग में उल्लेखित है? वो है भाग नंबर 3। पहले भी बताया था मैंने कि ये अपने यूएसए से लिए गए और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के लिए होते हैं नीति निर्देशक तत्व, उनका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। 12 से 35 तक मूल अधिकार आ गए और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4 क, जो कि अपने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य। 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क। कौन से अनुच्छेद में है? 51 क। अब भाग 4 का हो गया जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है, उसमें ये जोड़ा गया था। भाग 5 में आती है अपनी संघ सरकार, यानी अपनी जो केंद्र की सरकार है वो कौन से भाग में आती है? जैसे राष्ट्रपति, कार्यपालिका, सुप्रीम कोर्ट, ये कौन से भाग में आती है? भाग नंबर 5। और जो अपनी राज्य सरकार है, जैसे मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, ये कौन से भाग में आते हैं? भाग नंबर 6। तो देखिए एक बार 6 तक अपन दोबारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो समझिए कि जैसे एक देश या आप मान लो कि अपना परिवार है, तो परिवार हो गया। सबसे पहले तो परिवार होगा, और परिवार होगा तो उसमें नागरिक होंगे, यानी उसमें सदस्य, परिवार के सदस्य होंगे, माता पिता, भाई बहन, ये सब होंगे। अब वो सब होंगे तो उनके कुछ अधिकार होंगे। तो तीसरे नंबर पर उनके अधिकार। अब उनके अधिकार है तो वो जो अपना मुखिया होता है वो उनको निर्देश देगा, उनके कुछ अधिकार होंगे, तो उनके बाद में उनके निर्देश यानी निर्देशक तत्व आ जाएंगे। अब जब उनके निर्देशक तत्व हो गए तो उसके बाद में उनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, अपने परिवार के प्रति उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं, और उन्हीं कर्तव्यों के लिए भाग 4 में उन कर्तव्यों का उल्लेख होगा। भाग 4 क में उन कर्तव्यों का उल्लेख होगा। अब उनमें के बाद में जो परिवार का मुखिया है, परिवार 2 भागों में डिवाइड है। एक तो मुखिया हो गया और उससे नीचे उपमुखिया। तो जो मुखिया है संघ सरकार अपनी, उसका उल्लेख भाग 5 में, और जो उसके नीचे है शक्ति हो, उसके नीचे कम शक्ति है, वो है राज्य सरकार, और राज्य सरकार का उल्लेख अपने भाग 6 में। तो क्या हो गया? भाग फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र। जैसे राज्य, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद जो अपना 1 है उसमें कहा गया भारत
यानी अर्थात राज्यों का संघ। क्या? राज्यों का संघ। किस में कहा गया? अनुच्छेद 1। और जो भाग 1 है वो अपना 1 से 4 तक है। तो ये अपने 6 भाग हो गए। पहले में हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता हो गई, तीसरे में अपने मौलिक अधिकार हो गए, चौथे में अपने नीति निर्देशक तत्व हो गए, 4 में अपने मूल कर्तव्य, 5 में संघ सरकार और 6 में राज्य सरकार। तो राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237 तक है और संघ सरकार 52 से 151 तक। अब आते हैं भाग 7। भाग 7 है वो अभी निरस्त हो चुका है, यानी इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें क्या था? इसमें था कि जैसे राज्यों का ग्रुप था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, जो कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें इनको इस भाग को निरस्त कर दिया गया, यानी इसको अयोग्य या इसको विफल या इसको समाप्त कर दिया गया। कौन से भाग को? भाग 7। भाग 8 क्या कहता है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ में जो राज्य क्षेत्र है यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है वो, इनका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 8। और ये कौन से अनुच्छेद से? 239 से 242। अब देखिए यहाँ 237 पर राज्य सरकार खत्म हो गई, तो 238 में कौन सा था? भाग 7 का जो ग्रुप वाइज जो राज्य थे पहले उनको समाप्त करने पर ये कौन से अनुच्छेद में था? 238। और 238 जैसे यहाँ समाप्त हुआ तो 239 से शुरू हो गया और ये 239 से 242 तक किसका उल्लेख है? अपने केंद्र शासित प्रदेशों का। तो ये कौन से भाग में हो गए? भाग 8। भाग 9 क्या कहता है? पंचायत। अपनी जो स्थानीय निकाय है पंचायत, जो 73 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो भाग 9 में पंचायत। ये आप इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट है, जैसे भाग 1, 2, 3, 6 तक, 9, 10, 15 ये अपने इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन उड़ता ही उड़ता है कि पंचायतों का उल्लेख कौन से भाग में है? तो भाग 9 में। और 243 से 243 नए तक इसका उल्लेख है। पंचायत और नगरपालिका जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में हम इनको डिटेल से देखेंगे, कौन से संविधान संशोधन, कौन से अधिनियम, कौन से एक्ट द्वारा इनको लागू किया गया। और ये तो 9 हो गया, 9 में तो आ गई पंचायतें। अब 9 क या 9A उसमें है नगरपालिकाएँ, और 9 ख उसमें आती है अपनी सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ होती है वो कौन सी में आती है? 9 ख। कौन से भाग में आती है? 9 ख। और 9 क में नगरपालिका जो 243 तक से 243 6 तक है। अब भाग 10 में क्या आता है? अपने ST SC क्षेत्र, SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। और ये भाग 244 से 244 का है। कहाँ से कहाँ तक? 244 से 244 का तक इनके बारे में कहा गया है। इनके बारे में जहाँ जनजाति क्षेत्र अधिक है वहाँ पर इनको विशेष वरीयता दी जाती है। इनके लिए एक राज्यपाल द्वारा एक मंत्री या एक विधायक जो भी होता है वो नियुक्त किया जाता है। भाग 11 क्या कहता है? भाग 11 कहता है संघ व राज्य संबंध। अब यहाँ पर संघ सरकार 5 में थी और राज्य सरकार 6 में। इन दोनों के जो संबंध है वो किस में है? भाग 11। कौन से भाग में? भाग 11। 245 से 243 ये किस प्रकार के हैं? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। 3 प्रकार के हैं, विधायी, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। अब आते हैं हम भाग 12, 13 और आगे के भाग में। यहाँ तक हो गया। पहले भाग में तो हो गया अपना संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, 4 में मौलिक कर्तव्य, 5 में हो गई अपनी संघ सरकार, 6 में हो गई अपनी राज्य सरकार और 7 निरस्त हो गया। 8 में क्या था? 9 में क्या था? 10 में क्या था? और 11 में क्या था? 8 में थे अपनी केंद्र शासित प्रदेश, 9 में नगरपालिकाएँ पंचायतें हो गई, 9 में नगरपालिकाएँ हो गई, और 10 था उसमें ST SC संबंधित हो गया, और जो 11 था उसमें संघ और राज्य के वित्तीय संबंध। भाग 12 में क्या आते हैं? वित्तीय या जो संविदाय विवाद है वो कौन से भाग में आते हैं? वो अपने आते हैं भाग 12 में। वित्त संविदाय या वाद 264 से 284, 264 से 284 ये कौन से भाग में? अपने भाग 12 में वित्त संविदाय और जो अपना वित्त आयोग है भारत का और राज्य के जो वित्त आयोग होते हैं वो कौन से भाग में आते हैं? भाग 12 में। भाग 13 में
व्यापार, वाणिज्य, ये कौन से भाग में आते हैं? व्यापार, वाणिज्य। भारत में आप किसी भी राज्य में व्यापार कर सकते हैं, किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। तो ये कौन से भाग में आते हैं? ये आते हैं भाग 13 में। भाग 14 में आते हैं केंद्र की सेवाएं, केंद्र व राज्य सेवाएं, जिसे आईएएस, केंद्र में आईएएस जो यूपीएससी लेती है, आईएएस आईपीएस, और राज्य में आरएएस एसडीएम वगैरह, ये किस में आते हैं? भाग 15 में, भाग 14 में। भाग 13 में हो गई व्यापार, भाग 12 में वित्त आयोग वगैरह, और भाग 14 में आते हैं अपने केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है। केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है वो कौन से भाग में आती है? वो आती है अपने भाग 14 में। भाग 15, भाग 15 क्या कहता है? भाग 15 निर्वाचन, जो अपनी निर्वाचन होता है, निर्वाचन आयोग वगैरह जो चुनाव होते हैं वो किस भाग में आते हैं? भाग 15 में। भाग 16, 15 हो गया निर्वाचन से संबंधित, और 16 में आ गए जैसे एसटी एससी और भी जो जनजातियाँ से विशेष वर्गों के प्रावधान, विशेष वर्ग के प्रावधान, विशेष वर्ग के प्रावधान किस में है? भाग 16। अब भाग 17 और आगे में क्या है? ये हो गई भाग 12 में हो गया वित्त संविदायवाद, यानी वित्त आयोग जो भारत का है वो कौन से भाग में होगा? भाग 12 में। और व्यापार, जो भारत में व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य, भारत के भीतर जो सीमाएं हैं उन सभी में व्यापार करने की स्वतंत्रता या उससे संबंधित जो भी नियम है वो कौन से भाग में है? भाग 13 में। भाग 14 में केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं आईएएस, यूपीएससी और आरपीएससी, वो केंद्र और राज्य के किस में आते हैं? यूपीएससी और आरपीएससी कौन से भाग में आती है? ये आती है अपने भाग 14 में। और जो भाग 15 निर्वाचन आयोग और जो अपने चुनाव होते हैं वो कौन से में आते हैं? भाग 15। और विशेष वर्गों के प्रावधान, जैसे एसटी एससी, किसी क्षेत्र में विशेष जनजातियाँ या विशेष वर्ग पाए जाते हैं उनके लिए अलग प्रावधान, भाग 16। भाग 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब ये रहे हैं 4-5, इनको भी देखते हैं। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, राजभाषा किस राज्य की कौन सी राजभाषा होती है? ये कौन से भाग में है? भाग 17 में। भाग 18 जो कि इम्पोर्टेंट है और ये आता ही है, ये आता है आपात उपबंध, आपातकाल से संबंधित। भाग 18 आपातकाल से संबंधित। और ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 352, 356 और 360। ये आपातकाल हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देखिए कि आपातकाल, जो आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद या आपातकाल से जो भी नियम प्रक्रियाएं है, जो 1975 में आपातकाल लगाता है वो कौन से भाग में आता है? वो आता है अपने भाग नंबर 18 में। कौन से भाग में आता है? भाग नंबर 18 में। 19 में आता है प्रकीर्ण, ये बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चांस अपने भाग 18 आपातकाल से संबंधित। और एक अपना भाग 20 जो संविधान संशोधन के बारे में है। तो ये 4-5 भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 20, इसमें संशोधन, संविधान में जो संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, ये अपने किस अनुच्छेद में? 368 में। और ये कितने प्रकार से उल्लेख है इसका? 2 प्रकार से, एक तो विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की संतुष्टि। तो संशोधन कौन से भाग में है? भाग नंबर 20। इससे भी अपने क्वेश्चन बनता ही बनता है। भाग नंबर 21 अस्थायी उपबंध। अभी पिछली बार जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का जो विशेष उपबंध थे उसके जो अस्थायी थे तो वो कौन से भाग में थे? वो थे भाग नंबर 21 में। जो अभी नागालैंड और पूर्वी राज्य में जो विशेष उपबंध है तो वो भी किस में है? भाग नंबर 21। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 को हटाया गया तो वो कौन से भाग में आता था? वो था भाग नंबर 21। अब भाग नंबर 22 क्या कहता है? भाग नंबर 22 का है जो अपनी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा। और जो संसद की भाषा है, संसद कार्रवाई कौन से भाषा में करेगी, ये संबंधित कौन से हैं? भाग नंबर 22। तो एक बार हम फिर इनको देखते हैं। भाग नंबर 17 में अपनी राजभाषा कि किस राज्य की क्या भाषा हो सकती है या वो अपनी भाषा घोषित करना चाहिए कि जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की राजभाषा हिंदी। तो इससे राजभाषा से विशेष उपबंध वो कौन से में? 17-18 में है अपने आपातकाल। जो अपना आपातकाल है 1975 में और पहले 1967-68 में जब लगा था आपातकाल तो कौन से अनुच्छेद के तहत लगा था? कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है और इनसे संबंधित 352 से 360 तक हम पढ़ेंगे डिटेल से आपातकाल जब टॉपिक लेंगे।
और प्रकीर्ण 1900, ये बहुत ही कम अपने एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली अपने ये 3-4 है, जो 1-15 है निर्वाचन से संबंधित, 9, 8, 7 ये है, और 20 में है संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अपन जब स्रोत पढ़ेंगे कौन सी प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो वहाँ पर भी देखेंगे आपातकाल दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। 21 में है अस्थायी उपबंध, जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटाता था। वो कौन से उनका उल्लेख कौन से भाग में है? तो वो है भाग 21 में। भाग 22 में अपने हिंदी और जो संसद की कार्यवाही की जो भाषा है वो उससे संबंधित उपबंध किस में है? तो इसमें लास्ट में अनुच्छेद आ जाएंगे 393 से 95 तक। किस में है? 22, भाग 22 में। एक बार देखते हैं शुरू से, एक बार ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र। दूसरे में हो गई नागरिकता। क्या हो गई? नागरिकता। तीसरे में हो गई मूल अधिकार। चौथे में हो गई नीति निर्देशक तत्व। पांचवें में हो गई संघ सरकार। छठे में हो गई राज्य सरकार। सातवें को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सातवें को निरस्त कर दिया गया। आठवें को केंद्र शासित, 8 में है केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कौन से में है? क्वेश्चन आ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से भाग का इस भाग में उल्लेखित है? तो वह है 8 में। 9 में है पंचायतें। 9 में नगर पालिकाएँ। 9 में सहकारी समितियाँ। 9 में है पंचायती, 9 में सहकारी समितियाँ, और 9 में सहकारी समितियाँ हो गई। 10 में हो गई। 10 में क्या है अपने? 10 में है 9 में सहकारी समितियाँ। 10 में SC ST से जो विशेष जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर इनके बारे में विशेष उपबंध। 11 में केंद्र राज्य संबंधित, केंद्र राज्य इन दोनों के जो संबंध है वो 12 में। 11 में हो गए केंद्र राज्य संबंध। 12 में वित्त संपत्ति, वित्त आयोग वगैरह हो गए। 13 भाग नंबर 13। 12 में अपने वित्त आयोग। 13 में है भारत में जो व्यापार करने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की कि एक राज्य दूसरे राज्य में व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है वो किस में है? भाग 13 में। 14 में सेवाएं, केंद्र और राज्य के दिन जो सेवाएं हैं। 15 में है निर्वाचन। 15 में क्या है? निर्वाचन। और 16-17 में विशेष वर्गों की विशेष प्रावधान, जहाँ पर विशेष जनजातियाँ विशेष वर्ग पाए जाते हैं। 17 में है 16 में हो गए विशेष वर्गों से विशेष प्रावधान। 17 में राजभाषा। 18 में क्या? 18 में आपातकाल। और 19 प्रकीर्ण, 20 में संशोधन, 21 में अस्थायी उपबंध, और जो 22 है उसमें हिंदी और संसद की जो कार्यवाही की भाषा है वो कौन से भाग में है? भाग नंबर 22। तो ये अपने भाग थे। आज अपने संविधान की जो महत्वपूर्ण या जो 22 भाग है वो अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको जो अपने भाग हैं इनको समझने का प्रयास कीजिए। ये पूरे के पूरे भाग अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।